पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे इंडस्ट्रीज़ को, एग्रीकल्चर को, इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लॉइट किया और उसके कारण हमारी क्या क्या कंडीशंस हुई वो हम देखेंगे अब। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल अंडर ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी। अब सबसे मेन चीज़, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या होता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल या फिर पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स या डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की स्टडी कि पॉपुलेशन कितनी है, साथ साथ पॉपुलेशन के बारे में और भी डिटर्मिनेंट्स पढ़ना, जैसे पॉपुलेशन की साइज़ क्या है, उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, कितने परसेंट से ग्रो हो रही है, ओके, डेंसिटी क्या है, मतलब कितने लोग कितने एरिया में रह रहे हैं, 1 किलोमीटर तक के एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये सारी चीज़ें। डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पूरी पॉपुलेशन में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने आपके एडल्ट्स हैं, कितने ओल्ड एज लोग हैं, ये सारी चीज़ें। बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, उनका एजुकेशनल लेवल क्या है और बाकी चीज़ें। यानी कि आपको क्या देखना है कि आपकी इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन है, यानी कि आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन हैं उनकी कंडीशन क्या है। तो उस समय हमारे पॉपुलेशन की जो, या बोल सकते हैं हमारे इंडियंस की कंडीशन जो थी वो बहुत ख़राब थी, जिसमें हम देखते हैं क्या चीज़। सबसे पहला पॉइंट है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट मतलब क्या होता है कि इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 इन अ ईयर, यानी कि एक साल में पर 1000 पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, दैट इज़ बर्थ रेट। एंड डेथ रेट क्या होता है, यानी कि पूरी पॉपुलेशन में से कितने लोग मर रहे हैं, वो हो जाएगा आपका डेथ रेट। 1000 में से कितने लोग मर रहे हैं, दैट इज डेथ रेट। तो बर्थ रेट डेथ रेट दोनों बहुत हाई थी उस समय। 48 पर 1000 थी बर्थ रेट एंड 40 पर 1000 थी डेथ रेट, जिसके कारण पॉवर्टी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा थी। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं और 1 साल से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, तो वो जो रेट होती है कि 1000 में से कितने बच्चे उससे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, 1 साल के होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि बहुत ख़राब, मतलब बहुत ख़राब थी, बहुत हाई थी, जो कि थी 218 पर 1000, यानी कि 1000 बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो उसमें से 218 स्टूडेंट्स मारे या बच्चे जो थे वो मारे जाते थे। क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर नहीं था, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी और पॉवर्टी होने के कारण उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता था, जिसके कारण मेनली 218 स्टूडेंट्स की डेथ हो जाती थी। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन कितनी है। जैसे अभी के टाइम में आप देखें 60, 65, 68 तक इंसान जी लेता है, तो वैसे ही उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन कितनी थी, तो वो बहुत ज़्यादा कम थी, दैट वाज ओनली 32 ईयर्स। यानी कि पर्सन जब कमाने की उम्र में पहुंचता है तब तक उसकी डेथ हो जाती थी। दैट मीन्स अर्निंग जो था, उसका सोर्स जो था, एक पर्सन होता है वो क्या था, बिल्कुल निल था। तो 32 ईयर्स के पहुंचते तक ऑन एन एवरेज लोगों की मेनली डेथ हो जाती थी। बीमारियां बहुत हो रखी थी, न्यूट्रिशन की कमी थी, पॉवर्टी थी ही, अनएम्प्लॉयमेंट था ही, जिसके कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा कम थी। नेक्स्ट वन इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट होता क्या है, उन्होंने बोला वो पर्सन जो रीड और राइट कर सकता है अपने नेम को, उसको लिटरेट गिना जाता था। तो उन्होंने बोला कि उस समय नंबर ऑफ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट वो ओनली 16%, यानी कि 16% लोग ही ऐसे थे जो सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपना नाम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। उसमें भी वो अगर फीमेल का देखा जाए तो वो उससे भी कम था, दैट वाज ओनली 7%। यानी कि आप जेंडर बेस देखिए कितना ज़्यादा था जेंडर डिफरेंशिएशन, कि ओवरऑल 16 था और फीमेल का ओनली 7% था। तो जिसके कारण हम सोशली बैकवर्ड भी थे, वो लोग हमें अपने आसपास रहना अलाउ नहीं करते थे क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं थे, गंवार कहा जाता था। और इंडिया पर ब्रिटिशर्स ने इतने साल राज किया, उसका एक रीज़न ये भी था कि लोग इलिटरेट थे, उन्हें नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी, प्लस डिवाइडेड थे। ओके, तो जेंडर बेस भी बहुत ज़्यादा था उस समय पर, जिसके कारण हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन जो थी वो बहुत ख़राब थी। तो कंक्लूजन देखिए क्या निकलता है,
हाई बर्थ रेट थी, हाई डेथ रेट थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी और लिटरेसी रेट भी बहुत कम थी, जिसकी वजह से डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिया की जो थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो बहुत बहुत वर्स्ट थी। ओके, तो उससे पहले एक नोट देख लीजिए, दैट इज़ कि हमारा पहला पॉपुलेशन सेंसस, आपको पता होगा सेंसस मेथड होता है जिसके थ्रू हमारे पॉपुलेशन के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है हर 10 साल के गैप में। ओके, तो सबसे पहला सेंसस कब हुआ था? ये हुआ था 1881 में ब्रिटिश रूल के अंडर। कब हुआ था? 1881 में ब्रिटिश रूल के अंडर, और हर 10 साल के गैप में इसे कराया जाता है। तो लास्ट अभी कब हुआ था? हुआ था 2011 में। ओके, तो ये थी हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी। तो इनको हम बहुत छोटे से 2 पॉइंट्स में देखेंगे, दैट इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कि इंडिया जो था वो बन गया था एक्सपोर्टर प्राइमरी प्रोडक्ट का और इम्पोर्टर किसका? फिनिश्ड गुड्स का। इंडिया को उन्होंने बोला था ड्यूटीज फ्री कर दी थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स को। तो इंडिया क्या करता था? एक्सपोर्ट करता था कि पहले प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, रॉ जूट, इंडिगो, शुगर, किसको? ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स उससे क्या करते थे? उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमें ही सेल आउट कर देते थे। कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में उसे बना करके हमें बेच देते थे, जिसके कारण होता क्या था? हमें उन्हें बेचना सस्ते में पड़ता था और उनसे खरीदना ज़्यादा में पड़ता था। तो प्रॉफिट मैक्सिमम किसके पास जाता था? ब्रिटिशर्स के पास, और इंडियंस के पास बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बचता था और इनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम थी। ओके, नेक्स्ट वन इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया के जो ट्रेड था वो पहले अदर कंट्रीज से भी था, लेकिन ब्रिटेन के आते आते उन्होंने इस ट्रेड को बिल्कुल बंद करवा दिया। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज डिक्रीज ड्यू टू टैरिफ बैरियर्स। उन्होंने इतनी ड्यूटीज, इतने टैक्सेस लगाए कि अदर कंट्रीज से हमारी डीलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई, और हमारा मैक्सिमम जो फॉरेन ट्रेड था, मतलब मोर देन 50% ऑफ द फॉरेन ट्रेड जो था वो किसके पास जाता था? ब्रिटेन के पास। यानी कि अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो जनरली किससे खरीदते थे? ब्रिटेन से, और अगर हम उन्हें बेच रहे हैं तो किसको बेच रहे थे? ब्रिटेन को। ओके, ये क्यों हुआ था? क्योंकि टैरिफ सब्सिडीज मिल रही थी ब्रिटेन को सामान बेचने पे, यानी कि ब्रिटेन को सामान बेचने पे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी दोनों ही घटा दी गई थी। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वर डायरेक्टेड टुवर्ड ग्रेट ब्रिटेन। सारा के सारा अगर देखा जाए फॉरेन ट्रेड जो था वो मेनली किस पर था? ब्रिटेन तक था। ओके, तो ये थी हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन और फॉरेन ट्रेड की कंडीशन ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ये